शायद जिसे हमने आज तक प्राप्त नहीं किया, उन्हीं बातों को, उन्हीं भाव और भावनाओं को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा से परमात्मा बनने वाले नहीं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। क्या आते हैं? क्या आते हैं? बनावटी हाँ मत कह देना। बनावटी हाँ बिल्कुल भी मत कह देना। धर्मात्मा को देखकर प्रदीप जी, अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, गदगद भाव नहीं बन रहे हैं, तो हम धर्मात्मा कहलाने के योग्य नहीं हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हम दूसरे गुणों को, दूसरों के गुणों को और गुणी पुरुषों का व्याख्यान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कमी है प्रमोद भाई, प्रमोद भाव की। नाम लिखने से प्रमोद नहीं हो जाओगे। चेहरे की मुस्कुराहट ही समझ में आती है ये प्रमोद बनावटी प्रमोद बना है काका, कि असली में प्रमोद संवेग भाव भीतर से आ रहा है। धर्म और धर्मात्मा को देखकर ऐसे गदगद भाव होने चाहिए कि कितना मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आज निर्ग्रंथ के दर्शन मिले हैं, एक सम्यक दृष्टि जीव के वह सानिध्य प्राप्त मिला है। पर कभी ऐसे भाव होते हैं? दूसरों से मत पूछने जाना, ना दूसरे का चेहरा पढ़ने के लिए जाना। अपने परिणाम, अपना चेहरा पढ़ने सीख लेना। जो जो मेरे भीतर परिणाम चल रहे हैं, जो जो मेरी परिणति चल रही है, वह तुम्हारे सूचना पट पर, चेहरे पर आए बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। जो करोड़पति है काका, जो करोड़पति है, अरबपति है, कितना ही वह धनाढ्य व्यक्ति हो, फटे कपड़े भी पहनाकर उसे बैठाल देना, क्या नहाए के बाल और खाए के गाल अलग से पहचान में नहीं आते? आते हैं। चाहे फटे कपड़े भी पहनाकर उस व्यक्ति को कहीं भी बिठाल देना, उसका चेहरा ही बताता है कि ये कोई पुण्यात्मा धनवान व्यक्ति है, ये तो भेष बनाए बैठा है। बिल्कुल ऐसी ही परिणति कई बार माँ हमारे साथ हुई। हमारा चेहरा कुछ और कह रहा था, हमारा शरीर, हमारे क्रियाएं कुछ और कह रही थी। यहाँ पूज्यपाद स्वामी समझा रहे थे, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा। जो सच्चारित्र सत्पुरुष है, उनके गुणों का व्याख्यान करो। व्याख्यान की तो बात दूर की, हम उनको फूटी आंख से देखना भी पसंद नहीं करते। किस बात का प्रमोद भाव, किस बात का संवेग भाव? संवेग नहीं है, प्रमोद नहीं है। धर्म धर्मात्माओं को देखकर भीतर गदगद भाव नहीं आ रहे हैं। सम्यक दर्शन है क्या माणिक दादा? नहीं है। किंचित भी सम्यक दर्शन नाम की वस्तु तुम्हारे पास नहीं है, और सम्यक दर्शन समान दृष्टि नहीं है, तो तुम्हारे पास समधि समाधि नहीं है। जाप करने से मिल जाएगी माँ समाधि, समाधि मरण, समाधि मरण, समाधि मरण, मोक्ष मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने आज तक प्रत्येक वस्तु की कीमत धन से की, पर धन से कीमत नहीं थी। कभी धर्म और धर्मात्मा के परिणामों से भी मिल के देख लेना। क्या गया मेरे जेब से प्रदीप भाई? क्या गया मेरे जेब से? साल माला ये तो कमेटी ने दे दी, पर एक छोटा सा स्मित हास्य मैंने कर दिया, पूरा समाज मुस्कुरा रहा है कि मैं देखो गुरु ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। नहीं है जरूरत। धर्म करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। धर्म की जरूरत है, धर्मात्मा की जरूरत।
मत करना खोज धन से वृद्धि डॉक्टर, धन से कोई भी धर्मात्मा नहीं हुआ। ये संवेग भाव मेरे भीतर, प्रमोदित भाव, गदगद भाव तभी आ सकते हैं जब मैंने दूसरों के गुणों को देखना प्रारंभ किया है, तब। अन्यथा मेरे भीतर कोई भी गुण प्रकट होने वाला नहीं है। कितने कितने हमारे परिणाम हैं कि एक पाषाण को, पाषाण के टुकड़े तो है, काले पीले नीले रंग अलग हो सकते हैं, पर पाषाण को भी हम गुणों का आरोपण करके उसको नमस्कार कर रहे हैं। कहने के लिए तो फिर भी जय भैया, क्या उस पाषाण का कौन सा गुण स्थान होगा? पाषाण का कौन सा गुण स्थान? अभी संस्कार नहीं हुए हैं। अगर जीव है तो उसका पहला ही गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि जीव, पंचेंद्रिय की बात नहीं चल रही, एकेंद्रीय जीव की बात चल रही है। एकेंद्रीय जीव पाषाण में संस्कार करके, गुणों का आरोपण करके हम उसे तो भगवान मानते हैं, पर हमारे माणिक दादा, बुरा नहीं मानना, आपका नाम ले लेता हूं, बुजुर्गों का नाम लिया जाता है, पर हमारे माणिक दादा कैसे है? ये चेतन जिन बिंबों में हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, निर्ग्रंथ गुरु नहीं दिख रहा है, दृष्टि कहाँ चली गई है? संवेग भाव, प्रमोद भाव, कोषाध्यक्ष जी, कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धर्मात्मा को देखकर आपने मात्र थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर इतना ही पूछ लिया, क्यों विनोद भाई ठीक तो हो? अच्छी हो गई बारात? क्या हुआ? खुश हो गया। यही तो लक्षण है, यही तो लक्षण है भीतर का संवेग। धर्म और धर्मात्मा को देखकर भीतर प्रमोदित भाव कितना 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 पुण्य का कार्य जीव कर रहा है ऐसे खोटे काल में, जहाँ साक्षात अमित कोई तीर्थंकर है क्या? आपके भरत क्षेत्र में कोई साक्षात तीर्थंकर वर्तमान में नहीं है, होने वाला है क्या? संभव नहीं है पंचम काल में। कोई मोक्ष जाने वाला है क्या? नहीं है। कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है, कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई स्वर्गों के देव आकर मार्गदर्शन करने वाले हैं वर्तमान में। कोई अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी मुनिराज नहीं है। पर फिर भी देख लो कितना कितना विश्वास, कितना कितना समर्पण इन जीवों का है। माना कि करोड़पति का बेटा, माना कि कोई करोड़पति का बेटा अमित पहले नंबर से पास हो जाए, करोड़पति का बेटा बहुत बड़े कॉलेज में कोचिंग लगाकर फर्स्ट आ जाए, कौन सी बड़ी बात है? उसके पास सब साधन थे, पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रोफेसर थे, बहुत सारा धन था, स्वयं की पुस्तकें थी, सब कुछ साधन थे, वह पहले क्रमांक से पास हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर वही कोई गरीब घर का बालक दूसरों की उधार पुस्तक मांगकर, रास्ते पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ के, जिसकी ना कोचिंग लगाने की शक्ति है, पुस्तक खरीदी करने की भी शक्ति नहीं, ऐसा बालक अच्छे मार्क से पास होके फर्स्ट आ जाए तो उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। क्यों? ना उसके पास कोई पर्सनल कोचिंग थी, ना उसके पास कोई पुस्तक थे, ना कोई साधन थे, फिर भी वह फर्स्ट आया है। वह पीठ थपथपाने जैसा वह बालक का कार्य है। बिल्कुल ऐसे ही पंचम काल में न साक्षात हमारे पास मोक्ष जाने का कोई साधन नहीं है। तीर्थंकर गणधर जैसे कोई प्राइवेट कोचिंग लेने वाले सर नहीं हैं, कोई अवधि मनःपर्यय ज्ञानी जैसे कोई ग्रंथ देने वाले नहीं हैं, जो स्ट्रीट लाइट, कैसी चलती लाइट, कभी जलती कभी बंद भी होती है, ऐसा ये मतिश्रुत ज्ञान कभी कभी क्षयोक्षम पूर्ण होता है, कभी क्षयोक्षम नहीं भी होता है। ऐसे खोटे काल में साधन नहीं है। ऐसा गरीब का बेटा कोई भगवान की भक्ति करता है,
धर्म के अनुष्ठान करता है, विधान पंच कल्याण करता है, उन समाज की, उन बालकों की, उन युवाओं की पीठ थपथपानी चाहिए कि ऐसे खोटे काल में कोई साधन नहीं है पर फिर भी तुम काम कर रहे हो, धर्मात्मा का बनकर। पर क्या करे, जिसकी दृष्टि ही खराब है, जिसके दृष्टि में ही खोट है, उसे धर्म के अनुष्ठान में कभी आनंद नहीं आता। मत पूछने जाना किसी से, केवली से भी पूछने विरोधी डॉक्टर बिल्कुल मत जाना कि क्या होगा उसका, उसका जो होना है वह तो नियत है, नियत है। जिसके भीतर कालुष्य भाव है, धर्म और धर्मात्मा को देखकर जिसका मुख बिगड़ रहा है, जिसके परिणाम परिणति बिगड़ रही है, उसने नियम से बंध किया है किसका, किसका माँ, ऊर्ध्वर जाने का, अधोगति का बंद हो चुका है। निर्ग्रंथ को देखकर, धर्मात्मा को देखकर मुख बिगड़ रहा है कक्का, तो नियम से नरक निगोद की व्यवस्था तुमने करके रखी है, वो कभी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। कभी छोटा सा नियम धर्म भी पालन नहीं कर सकता। जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है, कर लो अपनी अपनी परीक्षा। धर्मात्मा को देखकर मेरा मन मयूर नाच रहा है कि क्या क्या धर्म की महिमा है। एक 80-85 साल का वृद्ध व्यक्ति दौड़े दौड़े जिनवाणी सुनने के लिए। माणिक दादा 4 महीने लगातार 4 महीने, एक समय भी, अभी तो एक दिन के लिए आना था। ये प्रमोद भैया, ये माणिक दादा अभी एक दिन के लिए यहाँ आने के लिए मड़ावर आ रहे थे। सूचना मिली थी 8:30 बजे महाराज जी का प्रवचन है, प्रवेश हो जाएगा। पूरे विद्या विहार में कोई नहीं था, माणिक दादा अकेले गेट पे खड़े थे। महाराज जी कब आएंगे, माणिक दादा सब कुछ पता कर लेते हैं। ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा था, कितनी गदगद भाव की निर्ग्रंथ मुनि राज आने वाले, मुझे जिनवाणी सुनने मिलने वाली है। ऐसी ठंड में पूजा करके यहाँ दौड़े दौड़े चले आए। ये था प्रमोद भाव, ये था संवेग भाव। वचनम किम दरिद्रता, कह सको जय भैया दूसरे के गुणों का व्याख्यान करो। बोलने में क्या पैसे पड़ रहे हैं माँ, कोई पैसे मांगता है क्या, नहीं। तो व्हाट्सएप का प्रयोग करोगे, मोबाइल का प्रयोग करोगे तो फिर भी वो डाटा खा लेगा। हाँ, धर्मात्मा को मुस्कुरा कर बोल दो, कुछ शब्द ही बोल दो, तो विकी कौन सा डाटा और कौन सा आटा, ना डाटा ना बाटा ना आटा ना कुछ नहीं, ना चाटा। विश्वास मानना, भीतर के वह गदगद भाव गुणों के प्रति उत्कर्षित करने का प्रयास कर लो। सदृतों का गुण गण गथा, जो सच चारित्र को प्राप्त है, ऐसे जीवों के गुणों का व्याख्यान करो। कर सको तो गुणों का व्याख्यान करो, अन्यथा मौन रहो। कहते जरूर है, मेरी भावना नहीं पढ़ते आप लोग। जितने बैठे हैं पंडाल में आगे से पीछे तक, क्यों माता वो मेरी भावना नहीं पढ़ते ना? किसको सुनाते हैं, परमात्मा को कि घर के परमात्मा को? मंदिर के भी प्राण के भी परमात्मा को सुना दिया, घर में बैठे परमात्मा को भी सुना दिया। सुन लो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा आवे। देखते हैं क्या उमड़ता है, क्या प्रेम? प्रेम नहीं उमड़ता, ईर्ष्या उमड़ती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, तू कैसा कर रहा है, अपने भीतर देखना। दूसरों को देखने से कल्याण नहीं होगा, अपने आप को देखने से कल्याण होगा। भीतर झांक के देख। किसी दूसरे को देखने से तुम्हें किंचित भी कुछ नहीं मिलना, और देखना ही है तो गुणों को देखो, गुणों को देखो, गुणों को देखो। माँ बचपन में ही रट लिया होगा ना मेरी भावना को, बच्चों को भी रटा दिया होगा। पर कितने दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं, और कितने गुणियों को देखने के भाव हमारे होते हैं। थोड़ी सी दूसरे की प्रशंसा होने लगती है, हमें खुजली मचती है, भीतर, बाहर नहीं होती।
कि उसकी क्यों प्रशंसा हो रही है, मैं भी तो। छोड़ दो अहंकार को काका, काम बनने वाला नहीं है। समय हो गया है, घड़ी का नहीं, बाकी समझ गए हैं आप। समय हो गया है, समय फिर आए नहीं आए। माणिक दादा हुआ कि नहीं समय? सुबह भी कहा था, चाहे वह 2 साल का बालक हो, चाहे 80-90 साल का वृद्ध हो, जो परमात्मा के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा है, प्रदीप भाई उसको दोनों हाथों से उसको कह देना, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। ऐसे खोटे पंचम काल में वह उसका नमोकार पढ़ना, उसका हाथ जोड़ना भी उसका गुण है। क्यों नहीं देख पाते उसके गुण को? कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, आशीष दो, लतकारो मत। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। उमड़ दो प्रेम को। समय तो उमड़ गया है, भीड़ भी उमड़ गई विनोद भैया तुम्हारे पंचकर्मा में, उमड़ गई ना? हाँ, समय हो गया काका, बस काका, बस बस हो गया, समय हो गया। काका बस वाले हैं ना, तो इसलिए काका बस करेंगे अभी समय पे चर्चा। समय बहुत हो गया है, नहीं तो माताएं कोसेंगी हमको। महाराज के कारण हमारी अंत हो गई, बारात की अंत हो है। हाँ, जैनियों की बारात, बनिया की बारात कितनी देर से, आज अभी बारात आ ही रही है, अभी मल्लिक कुमार पहुँचा कहाँ है? हाँ, कितनी देर से आ जाए, अंत हो के पहले पहुँच ही जाते। पहुँच गई देखो बारात, कितनी घूम ले, समय पर बारात पहुँच ही जाती है, पहुँच गई बारात। करेंगे मल्ली कुमार की, मल्लीनाथ भगवान के वैरागी की बातें कल तप कल्याणक के दिन में। समय हो गया है यही विराम लेने का। करेंगे अगले वस्तु, अगली सामग्री की प्राप्ति का प्रयास। कल समय पर नहीं आओगे ना, ठंड बहुत पड़ रही है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।